जी बच्चे गए थे कन बदल ले दूसरी पहन ले। बच्चे गए थे क्योंकि शरारा रेडी हो गया है और मतलब चुन्नटे वगैरह डलने के बाद ना ये बिल्कुल अच्छे से इन्हें बनाए हैं। नान और चाप, बटर नान और चाप बनाए हैं। अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। कितनी खुश हो रही है देखो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी 6 जनवरी का दिन है सोमवार का और अभी टाइम हो रहा है करीब 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। धूप जो है ना बिल्कुल भी नहीं है और मैंने धो लिए इतने सारे कपड़े। तो ये मेरे साथ ही होता है, जब कपड़े धोती हूँ ना उस दिन मौसम खुलता ही नहीं है। इवन 2-3 दिनों से अच्छी खासी धूप निकल रही थी, लेकिन आज ये हुआ, आज मौसम ऐसा हो गया और मुझे कपड़े धोने थे ज़रूरी। तो अभी तो मैंने फैला दिए यहाँ पर, ये देखो पूरे सारे तार भर गए। अब देखते हैं कितनी देर तक बारिश वगैरह, मैं तो बस बारिश ना हो क्योंकि सुबह से ना बूंदाबांदी हो रही थी। अब तो बंद है, वैसे हवा चल रही है, शायद ना भी पड़े, लेकिन वही है अगर पड़ गई तो सारी मेहनत जो है ना बेकार जाएगी। कपड़े हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो 2 ही दिन के कपड़े इतने हो जाते हैं। कल ही नहीं धोए थे बस, मैंने सैटरडे को धोए थे और संडे और आज के हैं, और बस इतने ही कपड़े हैं और इतने में भी पूरे तार वगैरह सब भर गए हैं। ये देखो, वैसे तो हवा चल रही है, मे भी सूख जाएं सारे कपड़े, बस जो ये मोटे मोटे से हैं जैसे जैकेट वगैरह है ना, ये सब नहीं सूखेंगे। तो मैंने कोशिश की थी कि सारे अच्छे से सूख जाएं, तो मैंने फैला दिए हैं। ये देखो हवा चल रही है कितनी अच्छी, शॉल उड़ रहे हैं ना देखो, तो हवा तो चल रही है बाकी सूख जाएं। अब मैं नहा ली थी, आज मैं गई थी मंदिर, तो मंडे मंदिर जाती हूँ, लास्ट मंडे से शुरू किया था और पिछले मंडे भी गई थी, इस मंडे भी होकर आई हूँ मंदिर। तो मन था ऐसे ही, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब किसी का कुछ मेन कोई है मकसद या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये है कि मैं अपने मन से गई थी, मुझे जाना था मंडे, मेरा मन हो रहा था तो कि मैं अब मंडे मंदिर जाऊं। सुबह बूंदाबांदी भी हो रही थी और पूरे रास्ते में ना कीचड़ विचड़ भी हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं गई क्योंकि मेरा मन था, और जब मन होता है ना तो रुका नहीं जाता, ये तो आप सबको पता ही है। तो अभी जा रही हूँ नीचे, मशीन में थोड़े से कपड़े हो रहे हैं, बस जरा से रह गए हैं, मतलब वो कपड़े रह गए हैं जो अब धैर्य और काव्या नहाए हैं, क्योंकि वही दोनों बाद में नहाए थे, बस वही कपड़े घूम रहे हैं, बाकी और सारे कपड़े धुल चुके हैं। तो बस उनको और फैलाना है लाके, क्योंकि एक साथ सारे सूख जाएंगे तो बेटर है। चादर मुझे नहीं धोनी थी, बेडशीट, और बेडशीट मुझे धोनी पड़ी मजबूरी में। उर्वी ने बिखेर दी चाय उस पर, तो बैठ के पी रही थी बेड पे और चाय बिखर गई एकदम से, और फिर वही है धोनी पड़ी, क्योंकि मैंने परसों ही चादर बदली थी जब मैंने शनिवार को कपड़े धोए। किट्टू ऐसा ही काम कर रहे हैं। चल कोई बात नहीं। तो जी बच्चे गए थे बदल ले दूसरी पहन ले। बच्चे गए थे कन्या में, और कन्या में पता नहीं किस चीज़ की कन्या बिठाई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा किस चीज़ की। किसमें? इसके मुझे पैसे दिए थे। कोई बात नहीं, ले लेना, आधे आधे 5-5 की बदल के रुक जा रहे, गैल जाएगी। तो जी बच्चे गए थे कन्या में, तो खाना वगैरह उन्होंने वहीं खा लिया, और जो वो लेकर आए वो भी मैंने भी खा लिया। वैसे मैंने सब्जी वगैरह बना रखी थी, और अब जो है ना मैं कटिंग करने जा रही हूँ। ब्लैक कलर का कपड़ा लिया था मैंने अपने सूट के लिए, तो उसकी कटिंग स्टिचिंग करने वाली हूँ। एक्चुअली में पता क्या, वो अगर मैं बनाऊँगी तो आधे से ज़्यादा कपड़ा उसमें वेस्ट होगा, तो इसलिए सोच रही हूँ बच्चे का बना दूँ, या उर्वी का या काव्या का, तो उनकी दोनों चीज़ें बन जाएंगी। तो बस उसी की कटिंग करूँगी, या फिर उनका शरारा पैंट वगैरह जो भी है, शरारा चुन्नट वाला शरारा होता है जिसको गरारा बोलते हैं, शरारा, उसमें सोच रही हूँ उनका वो बना दूँ, तो उसमें जो है ना कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि फिर मैं अपना बनाऊँगी खाली सूट ही बनेगा उसमें, और दूसरी चीज़ कोई बनेगी नहीं, ना उसका बॉटम बनेगा, तो इसीलिए ना दोनों चीज़ें उनकी बन जाएंगी। मैं अपने लिए कुछ और देख लूँगी, देखते हैं फिर, चलिए ठीक है ना। फिर क्या बोलते हैं कि इसी वजह से सोच रही हूँ कि एक कपड़ा एक तो उसमें से बना ही दूँ, कुछ भी हो या फिर। तो जी ये है वो ब्लैक कलर का कपड़ा, और इसमें ना मुझे मतलब ये लग रहा था कि, या तो मुझे ये लग रहा है कि मैं इसमें अपना बना लूँ, अपना बनाने के बाद फिर मेरा कपड़ा काफ़ी सारा बचेगा, तो मैंने मतलब डिसाइड ये कर रही हूँ कि उर्वी का बना दूँ इसमें से, तो इस साइड से सूट निकल जाएगा, उस साइड से उसका कुछ भी, या फिर सलवार या शरारा, उसका थोड़ा मन है पहनने का तो वो बना दूँ। तो इसीलिए ना मैं सोच रही हूँ साइड में से कपड़ा निकाल के और बना दूँ उसका। तो अब जो है ना मतलब मेरा ये लग रहा था मुझे, या तो मैं इसका एक चुन्नट वाला शरारा बना दूँ, क्योंकि वो शरारा बहुत करती है, या फिर सलवार भी काफ़ी अच्छी लगती है, पटियाला सलवार अगर बन जाए तो देखती हूँ। उतना कपड़ा जो है ना वो वेस्ट है, मतलब वेस्ट नहीं, मतलब एक्स्ट्रा है, उसमें से निकालना है मुझे, जो भी निकालना है। ये वाला कपड़ा तो सूट की फिटिंग में निकल जाएगा। तो जी ये लगा दिया है सूट का नाप, और यहाँ पे ना ये लगा दे तो यहाँ से कटिंग हो जाएगी। इतना ये इतनी लंबाई सूट की रखी है, और उससे ज़्यादा उसमें जो है ना एक्स्ट्रा कपड़ा, उसमें स्लीव्स निकल जाएंगी, तो इतने में नाप लगा दिया है। इसको कट कर लेते हैं। तो जी लगा दिया ये निशान। अब ये जो है ना, ये ऊपर का पार्ट है जो चुन्नट वाला शरारा होता है, यहाँ पे इसकी चुन्नट पड़ेंगे, और वो चुन्नट वाला वो वाला पूरा मैं कवर कर दूँगी उसको वैसे।
तो मतलब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी चुन्नट डाल के यहाँ पे आ जाएंगी वो सारे में। और इतनी सारी चुन्नट डालनी है मुझे ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए इसमें। अब वो यहाँ पे जो है ना ये वाला पार्ट मैं अलग कर लूँगी और वो वाले पार्ट दोनों अलग कर लूँगी। और जितना ये हिस्सा आप रखते हैं उतना ही आपको वो वाला रखना आता है। तो कहने का मतलब है अगर आपने ये 14 रखा है, जैसे 2 ये है, तो ये भी आपको उतना ही रखना होगा। लेकिन अब कपड़ा उतना है ना ये, तो बराबर बराबर हो जाएगा, लेकिन मुझे नीचे फोल्ड करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितना पार्ट आप ये वाला काटते हैं उतना ही पार्ट आपको वो वाला काटना पड़ता है। तो जो बीच में आपके नीज़ पर जो चुन्नटें आती हैं वो वैसे ही आती हैं। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हो गई है कटिंग इसकी। और कुछ इस तरीके से रख के इसको चुन्नट डालनी है यहाँ पे, और ये वाला हिस्से में वहाँ पे वो जो पूरा हिस्सा है ना ये चुन्नट से इसको कवर करना है, यहाँ पे डलेगी। ठीक है भाई। अब ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट मैंने अलग अलग कर लिए हैं। एक पार्ट इसका फ्रंट का है, एक बैक का है, दोनों पार्ट अलग अलग हैं। और ये भी 2 पार्ट हैं, तो दोनों में अलग अलग पार्ट चुन्नटें डलेंगी। तो चलिए अब कर रखा है। तो जी दोनों तरफ के आसन जोड़ लिए हैं। और अब जो है ना पहले मैं यहाँ पे ये नेफ़ा मोड़ूंगी ताकि जो है ना इलास्टिक डालने के लिए ये हो जाए। और नेफ़ा जो है ना थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे जहाँ से हमें इलास्टिक डालने हैं। तो इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से इतना फोल्ड कर लिया है जितना कि मैंने 2 इंच छोड़ा था। तो जी यहाँ देखिए अब इसको सिलाई लगा देंगे। और इलास्टिक वगैरह ना मैं हमेशा बाद में ही डालती हूँ, तो इसीलिए। तो ये देखिए यहाँ से मैंने जगह छोड़ दी है इसमें। अब इसमें अंदर से इलास्टिक चली जाएगी, लेकिन वो मैं डालूंगी बाद में। अब जो है ना मैं कुछ इस तरीके से ये वाला पार्ट रख दूँगी ऐसे, और इसमें मुझे ये डालनी है चुन्नटें। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक पार्ट को ले लेंगे, इस पार्ट को यहाँ पे रखेंगे कुछ इस तरीके से, और चुन्नटें जो है ना डालते चले जाएंगे छोटी छोटी वाली। तो छोटी वाली चुन्नटें हमेशा इसलिए डालते हैं क्योंकि छोटी चुन्नटों से हमेशा घेर जो है ना बहुत अच्छा आता है। और कभी भी आप देख लीजिए वो बड़ी वाली चुन्नटों से अकॉर्डिंग छोटी चुन्नट वाला वो जो घेर है ना बहुत अच्छा आता है। कुछ इस तरीके से आप रखिए यहाँ ऐसे, और एक एक चुन्नट के साथ आप सिलाई लगाते जाइए। ये देखिए तो जी डल गई हैं चुन्नट। ये देखिए कितने अच्छे से डली हैं, और काफ़ी सारा मतलब घेर जो है ना बहुत अच्छा आया है। और अब बस मुझे इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है, नीचे की तरफ से इसको फोल्ड करना है। तो लंबाई इसकी जितनी मुझे नापनी है उतना अगर एक्स्ट्रा कपड़ा होएगा तो मैं इसमें इसको फोल्ड कर दूँगी इसी में ही, अदरवाइज़ फिर मुझे अलग से कपड़ा जोड़ना ही पड़ेगा। तो देख लेते हैं एक बारी। तो ये 30 आ रहा है, ठीक है, ठीक है 30 आ रहा है ये हैं। तो मेरे को लग रहा है कि अगर मैं इसमें ही फोल्ड कर दूँगी इसे तो लंबाई में थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें अलग से कपड़ा जोड़ दूँ और फिर जो है ना लुक अच्छा आ जाएगा। ये शरारा रेडी हो गया है, और मतलब चुन्नटें वगैरह डलने के बाद ना ये बिल्कुल अच्छे से मतलब घेरदार हो गया काफ़ी। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब पर मुझे एक कमी लग रही है इसमें, मेरे को लग रहा है कि किनारे पे गोल्डन कलर की लेस लगा दूं, लेकिन पहले मैं सूट सिल लूं, फिर उसके बाद इसका लुक जो है ना चेक करूंगी मैं कैसा। और इसका फाइनल लुक तो आपको तभी पता चलेगा जब ये बच्चा पहनेगा, तो या फिर कल पहने या परसों जैसे भी होगा फाइनल लुक में आपको। तो जी बस अभी बज गए हैं शाम के 4:30। धैर्य सो के उठ गया और नीचे चला गया बाहर, क्योंकि ये ना बाहर कुआं पूजन हो रहा था। कुआं पूजने के लिए बाहर से आते हैं ना सब, तो इसी वजह से तो ढोल देख के ना वो निकल गया। तो मैं अभी जा रही हूँ मार्केट, तो बाज़ार लग रहा है हमारे यहाँ पे मंडे बाज़ार, तो मैं वहीं जा रही हूँ। एक्चुअली में कल है धैर्य का बर्थडे, तो मुझे उसके लिए कुछ लेकर आना है, उसके लिए एक गिफ्ट। तो मेरे को अभी डिसाइड नहीं है कि मैं लेकर के आऊँगी। तो कल बर्थडे है उसका, कल वो अपने 4 ईयर्स कंप्लीट कर लेगा। तो मुझे जो भी चीज़ पसंद आएगी तो मैं आप सबको आके तो दिखाऊंगी ही, तो क्या आएगा पसंद वो मैं आप सबको बता दूंगी। लेकर आते हैं क्योंकि बच्चों को ना गिफ्ट वगैरह ज़्यादा पसंद आते हैं, कपड़े वगैरह, या फिर कपड़े वगैरह से ज़्यादा अच्छा उनके लिए गिफ्ट होता है।
तो जैसे कुछ भी हुआ खेल खिलौना, लेकिन खिलौनों का ये है कि पता नहीं चलता, आ जाए कल पता नहीं कहाँ है, लेकिन बच्चों के लिए खुशी वही होती है मेन चीज़। तो क्योंकि वो ना धैर्य से 1.5 महीने छोटा है। मेरे होने के धैर्य के होने के 1.5 महीने बाद वो हुआ था, तो इसका बर्थडे ना आसपास ही आता है। धैर्य का नवंबर में आया था, 18 नवंबर को, और इसका है 7 जनवरी। तो चलिए चलते हैं, बच्चे भी। तो जी मैंने तो बनाए थे आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी। अब भारती ने बनाया नान और चाप, बटर नान और चाप बनाए हैं, तो भेजे हैं अभी अभी। बच्चे जो है ना आलू मटर, इसने तो आलू मटर भी खा लिए और तब भी दोबारा से लगी पड़ी है खाने। आलू मटर की सब्ज़ी भी अच्छी बनी है वैसे तो, मैंने तो खा लिया था खाना, फिर भी देख लेती हूँ चख के कैसे हैं। लेकिन देखने में बहुत अच्छे बने, क्योंकि नान जो है ना अच्छी बनाई है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनाई है, अच्छी बनाई है बिल्कुल। ये देखिए इसका शरारा रेडी हो गया है, देखो कितना घेर, घूम के दिखाई थोड़ा सा, ये देखो अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, कितनी खुश हो रही है देखो। अब इसे ब्लैक हाईना की पहना हुआ था तो मैंने इसको पहना दिया, अब ये खुश हो गई, कह रही है मैं पहने रहूँगी थोड़ी देर के लिए। जग में से बस 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 बस